हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम कक्षा 12 के भौतिक शास्त्र का पार्ट 2 मॉडल पेपर ला चुके हैं। कुछ अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। सही पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है 0, 1, π/2 माइनस का π/2। तो याद रखिए कितना होता है, π/2 होता है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य, धारा और जो वोल्टता के मध्य, धारा और वोल्टता के मध्य कालांतर कितना होता है, π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, देखिए क्या बोला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में कि मुंबई में कि कोलकाता में कि बेंगलोर में। तो ये स्थित है कहाँ, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस उपकरण का उपयोग निष्क्रिय के रूप में किया जाता है, संधि डायोड, ट्रांसफार्मर, जेनर डायोड, प्रकाश डायोड। तो किसमें निष्क्रिय रूप में, निष्क्रिय रूप में तो किसका उपयोग किया जाता है, संधि डायोड का। किसका, संधि डायोड का। ठीक है, याद रखिएगा। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से, किसमें, दूरदर्शी में क्या होता है, से कम होता है, से अधिक होता है, के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूरदर्शी में कैसे बनता है, ये होता है अभिदर्शक, यहाँ कहीं इससे छोटा होता क्या, नेत्रिका। तो क्या पूछा, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्या से कम होता है, याद रखिएगा। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻31 kg, 1.67 × 10⁻27 kg, 1.67 × 10⁻9 kg, 1.67 × 10⁻23 kg। तो इसका होता है 1.67 × 10⁻27 kg जो द्रव्यमान रहता है। तो याद रखिएगा इसका ये होता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन खाली स्थान होते हैं। तो बताना है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला लगाइए। Q बराबर यानी n का मान हमको चाहिए। तो Q आवेश कितना दिया है, n इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो n का मान चाहिए। तो n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। इसको 75 कर दीजिए तो बटे में आएगा। ठीक है, तो 1 दशमलव, यहाँ से अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो अगर हटाएंगे तो कितने, उतने ही जीरो आएंगे। तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 16 गुणे। अब ये माइनस में घात है, ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 19। इससे एक जीरो उधार लीजिए तो क्या बन जाएगा, 100/16। इससे एक जीरो उधार ली तो नहीं स्थित, तो कितना हो जाएगा, 18। तो अब भाग दीजिए 16 का, 16 छक्का 96, लगभग इतने बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन खाली स्थान होते हैं। तो कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई खाली स्थान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो क्या स्पर्श रेखा, क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या हो जाएगा, इधर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है। तो कैसी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती। कैसे, अनुप्रस्थ कैसी, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। और अगर एक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। संचरण की दिशा क्या रहती है, हमेशा लंबवत।
अब प्रकृति पूछा है तो कौन सी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। दूसरे के चौथा देखिए, प्रकाश के खाली स्थान की परिघटना में ऊर्जा का पूर्ण वितरण होता है, मतलब ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित। पूर्ण वितरण मतलब संरक्षित। तो किसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है? व्यतिकरण में। किसमें? व्यतिकरण में। याद रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, मतलब ऊर्जा संरक्षित होती रहती है। उसमें क्या रहती है? ऊर्जा संरक्षित। ऊर्जा संरक्षित मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, तो वही होता है पुनर्वितरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, याद रखिएगा इसको। पांचवा देखिए क्या बोला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना में अपवर्तन कोण खाली स्थान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। कब? 90 डिग्री। 90 डिग्री देखिए ऐसे जाएगा, अगर जब ये 90 डिग्री में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो क्या बोला? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना में आपतन कोण, ये जो आपतन कोण था अपना, आपतन कोण था। आपतन कोण खाली स्थान होने पर अपवर्तन कोण खाली स्थान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। कब? 90 डिग्री। कब? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री तो कब? 90 डिग्री होने पर, 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या बोला है? छठवां नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी खाली स्थान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो कौन से? कम फोकस दूरी का। जो सरल सूक्ष्मदर्शी रहता है वो कम फोकस दूरी का रहता है, तो कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा, सही जोड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सही जोड़ी बनाइए। किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी नियम प्रथम नियम है। तो क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम होता है, मतलब आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो नंबर 1 ये हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता, तो ये हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्या हो? चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी हो जाएगा आपका, धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। चल कुंडली धारा में क्या होता है? धारा का चुंबकीय प्रभाव। तीसरा नंबर ये। चौथा बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम फार्मूला देखिए, डीवी म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा है ये? चौथा नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण हो जाएगा ये ट्रांसफार्मर। छठवां क्या बोला? धारती प्रतिघात। तो क्या बचा? 1/2 पाई एफ सी। एफ क्या? इधर आवृत्ति है, तो छठवां नंबर ये नोट करिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य बताना है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। कोटर यानी ये देखिए, मान लीजिए प्लस चार्ज है प्लस, तो इसके अंदर बताना है, इसके अंदर बताना है कि क्या विद्युत क्षेत्र शून्य होता है? सत्य बात है, शून्य होता है। तो कौन सा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ये सत्य होगा। इसके अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। असत्य है, असत्य है। क्यों? अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्या बोलता है? चालकता बढ़ती है। चालकता जो होता है, चालकता वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता के अगर जितना चालकता बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोधकता क्या होगी? घटेगी। तो क्या बोला? अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। तो क्या होती है? घटती है। तो चालकता बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, और प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। तो ये इसमें क्या दिया? बढ़ती है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। कहीं से भी अगर चालकता बोलेगा तो सत्य हो जाता। अगर चालकता इधर बोलता, अगर ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होता है? बढ़ता है, तब सत्य हो जाता। लेकिन इधर क्या बोला? प्रतिरोधकता बोला, तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल शून्य होता है। तो देख ले रहे हैं क्या है? स्थिर आवेश है। तो क्या होता है लॉरेंज बल का फार्मूला? QVV sin थीटा। तो क्या बोल दिया? V क्या है? स्थिर आवेश है। आवेश कैसा है? स्थिर। तो वेग कितना होगा? 0।
तो अगर 0 गुणा किसी से करेंगे तो क्या होगा, 0 आंसर, शून्य होता है, ये सत्य है नहीं, तो लॉरेंट में क्या होता है, शून्य होता है अगर स्थिर है तो सत्य है ये। ठीक है, चौथा देखिए क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती, असत्य है ये, असत्य है। क्यों, ये जो कमरा है तो इधर क्या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं आ रही, आवाज हमारे कान के अंदर भी आ रही है, तो निर्वात थोड़ा ना, तो जैसे ईंटें भी हो गए, पत्थर हो गए, ये सब तो असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य। वो निर्वात के अलावा भी गमन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोला, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है, अर्ध यौगिक अर्धचालक की, असत्य बात है, यौगिक ये तो तत्व है, तो यौगिक अर्धचालक के तो नहीं हो सकते, किसके उदाहरण है, नैज अर्धचालक के, किसके, नैज अर्धचालक के, याद रखिएगा, नैज अर्धचालक के, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं वो नैज अर्धचालक के उदाहरण है। तो चलिए इसको नोट करिए। 5 देखिए क्या बोला, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है, तो उत्तर लिखिए, जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर, याद रखिएगा। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, कितने बार कर चुके हैं इसको, केमिस्ट्री में भी कितने बार कर चुके हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होता है, याद रखिए। धातु में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, शून्य होता है, धातु के लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है, शून्य होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल चाहे बोले चाहे ऊर्जा अंतराल बोले, तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, शून्य होता है, धातुओं के लिए कितना होता है, शून्य होता है, कितना, शून्य, 0 शून्य होता है, याद रखिएगा। पीएन संधि डायोड में पक्ष वायस बढ़ाने पर अक्षय परत की मोटाई किस प्रकार परिवर्तित होती है। अगर आप पीएन संधि डायोड में पक्ष वायस बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है, तो अक्षय परत की मोटाई क्या हो जाती है, किस प्रकार परिवर्तित हो, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या में किस प्रकार संबंधित है, तो इसका देखिए किस प्रकार संबंधित, क्या बोला है, नाभिक की त्रिज्या यानी कैपिटल आर उसकी द्रव्यमान संख्या में किस प्रकार संबंधित है, तो ये होती है आर नौ, इधर देखिए ये होता है, देखिए ऐसे, जो एक ही घात आपकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होता है, घन 1/, मतलब इसको बोलते हैं घनमूल के बराबर। तो जो त्रिज्या होती है वो क्या रहती है, घनमूल के अनुक्रमानुपाती रहती है, समानुपाती रहती है। अगर इधर से इधर से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आर नॉट आएगा समानुपाती स्थिरांक, और ए की पावर 1/3 क्या आपका घनमूल, क्या है, घनमूल। तो याद रखिएगा ये होता है इनका संबंध, नोट कर लीजिए। अब यहीं से अपना आज ये सेट कंप्लीट होता है। कृपया आप इसका रिवीजन करते रहिए, फिर और एक नए सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।